से बाबा हमें देखता है। दो प्रकार के साथी है, एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। एक है स्नेह और संबंध का साथ, बाबा से प्यार है, बाबा से संबंध है, स्वतःसाठी पुरुषार्थ चाललेला आहे। आणि दूसरे बच्चे स्नेह संबंध और सेवा का साथ, कि हम अपना भी भला कर रहे हैं और विश्व का भले का भी सोच रहे हैं। उसके लिए हम तन मन धन समय श्वास संकल्प लगा रहे हैं। ऐसे दो टाइप के बच्चे बाबा म्हणताय मेरे हैं। और दोनों प्रकार के साथ आहे। स्वतःला जरी बदलताय तर बाबांना साथच देतोय आपण, पण आपल्याला संपूर्ण विश्वासाठी कार्य करायचंय। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी है, लेकिन बाप दादा के सामने है। कुठेही बसलेले बाबा म्हणताय कहां पर भी है मेरे बच्चे, लेकिन सदा मेरे सामने, मैं सबके सम्मुख हूं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहां भी रहेंगे, जहां भी है, लेकिन सदा साथ है। हमारा भी बाबा से वायदा है और बाबा का भी हमारे से वायदा है कि जहां भी रहेंगे सदा साथ है। तो हमें भी बाबा को छोड़ना नहीं है और बाबा हमें एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता है। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। रूप बदललं, बाबा मिलनासाठी दादींच्या शरीरामध्ये यायचे, पहिले ब्रह्माबाबांच्या शरीरामध्ये यायचे, मग दादींच्या शरीरामध्ये यायला लागले, मग बाबांनी शिकवणं संपूर्ण झालं, अंतिम समय आला म्हणून आता दादींच्या शरीरामध्ये येणं पण बंद केलं। पण बाबांचा वायदा आहे की अंत तक हम साथ में रहेंगे। आपण अव्यक्त रूपामध्ये बाबांच्या सोबत आहे, बाबा आपल्या सोबत आहे। फरिश्ता स्थितीमध्ये, निराकार स्थितीमध्ये बाबा आपल्या सोबत आहे। त्यांनी फक्त येऊन डायरेक्ट शरीरामध्ये प्रवेश करणं बंद केलेलं आहे, पण तो सोबत आहेच। आणि बाबांचा वायदा आहे कि लास्ट तक मैं साथ में हूं। चाहे बच्चे साकार में है और बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? नहीं है ना, तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। मनानी जवळ आहे, असं अंतराचा प्रश्न नाहीये। किती अंतरावरती बाबा आहे आणि आपण कुठे आहे, बाबा कुठे आहे, बाबा काय, आपण कुठे आहे। आपण साकार हाडामासाच्या शरीरामध्ये, त्याला हाडामासाचं शरीर नाहीये। शिवबाबा निराकार है आणि ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है, पर लेकिन हमारा ये दिल का दिल से रिश्ता है, आत्मा का आत्मा से रिश्ता है, आत्मा का परमात्मा से रिश्ता है। तर त्याच्यासाठी तर कुठलंही बंधन नाहीये। तो दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। भगवान कह रहा है कि असंभव है, अलग हो नहीं सकते। अगर हम दिल से बाबा से जुड़े तो हम अलग नहीं हो सकते। तुम्ही फक्त मनाने माझ्याशी जुडून राहा, बाबा म्हणते। अलग होना मुश्किल है, हम नजदीक ही है, हम साथ में ही है। आणि त्याच्या साथीचा अनुभव आपल्याला घेत राहायचा। केव्हा होईल? जेव्हा आपली आत्मिक स्थिती आहे, जेव्हा आपण स्थिर आहे, जेव्हा आपण शांत स्थितीमध्ये, तेव्हा बाबा आणि आपण बिलकुल सोबतच आहे, अलग होऊ शकत नाही। परमात्मा वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है, तो भावी टाली नहीं टले। बाबा म्हणता मेरा वायदा है, मैं सदा साथ हूं, तो ये भावी बन जाता, तुम्हारे लिए भविष्य बन जाता है, भाग्य बनून जातं तुमचं। भावी टाले नहीं टलती, रेकॉर्डेड आहे, फिक्स आहे। मी वायदा केलेला आहे तर मी सोबत आहे। इसलिए सदा समीप है, सदा साथी है और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। आपल्याला आपली ही स्थिती चेक करायची। बाबांची अशी इच्छा आहे की संगम युग आहे आणि संगम युग हे बिलकुल बच्चांनी मजा घ्यावी।
आनंदाचा अनुभव करावा. कसा? सदा साथी है और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे. अगर बाबा साथ में है तो हम मौज में ही है. जब हम दुनिया वालों को देखते हैं, हमारे रिश्तेदारों को देखते हैं, हमारे घर वालों को देखते हैं, हमारे संबंध संपर्क वालों को देखते हैं, तब कंफ्यूजन हो जाता है. मौज के बजाय हम मूंझ जाते हैं. मौज में कब है? जब हम बाबा के हाथ में हाथ देकर चल रहे हैं, जब बाबा बुद्धि में है, जब बाबा की बातें बुद्धि में है, जब बाबा की पालना बुद्धि में है, जब बाबा से वाइब्रेशन ले रहे हैं, बाबा की छत्र छाया में चल रहे हैं, तो मौज में है. आपण ही मजा घ्यायची. ही मजा संगमयुग आपण कितीही मनामध्ये आणलं की हे संगमयुग संपूच नये आणि बाबा आपल्या सोबत राहावा आणि आपण कंटिन्यू बाबांच्या सोबत राहावं वर्षानुवर्ष. कितीतरी वर्ष अजून हे संगमयुग चालावं तर ते होणार नाहीये. समाप्ती जवळ आलेली आहे आणि आपल्याला तर सतयुगामध्ये जायचंय, परमधाम मध्ये जाऊन. तो संगम युग रहने वाला नहीं है. बाबा का साथ कुछ समय का है. संगम तक की बाबा की गारंटी है और संगम समाप्त होने वाला है. तो संगम भी हमारे लिए बहुत थोड़ा है. दादींना वगैरे तर किती भेटला, 80-80 वर्षाचा संगमयुग भेटला. आपल्यासाठी तर थोडासा संगमयुग आहे. आणि त्यांनी एक पल सुद्धा बाबांना नहीं सोडला. 80 वर्ष भेटून सुद्धा 80 वर्षामध्ये बाबांना नहीं सोडला त्यांनी. और हमारे लिए तो संगमयुग कितना है? 5 साल, 10 साल, 15 साल. 5000 साल में इतना ही टाइम हम भगवान के साथ में रह सकते हैं और उसका भी हम फायदा नहीं ले रहे, तो फिर हमारा अपना दुर्भाग्य है. हम खुद से अपना दुर्भाग्य बना रहे हैं. लेकिन बाबा तो जितना भी समय है, जितना भी समय बाबा ने हमको दिया है संगम युग का, उसमें हमें पूरा अनुभव कराना चाहता है. बाबा की ये इच्छा है कि बाबा पूरा आनंद ले ले मेरे साथ का और एक पल भी मुझे नहीं छोड़े. तो बाबा हमें पूरे 5000 साल का अनुभव करा सकता है कि साथ में ही है, हम भगवान के साथ में ही है, हम अलग हुए ही नहीं. ये अनुभव बाबा करा सकता है. लेकिन ये हमारे तरफ से कमी हो जाती है कि हम उसका हाथ छोड़ देते हैं. कभी कोई परिस्थिति आ गई, किसी व्यक्ति ने कुछ किया, हम बाबा को छोड़ देते, हटा देते हमारी बुद्धि से. वो हमारी गलती है. लेकिन बाबा की ये इच्छा है कि मैं सदा समीप हूं, साथ हूं और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए मौज से चलो, मौज में चलो, आनंदात राहायचंय. मौज है की मेहनत है? मग बाबा म्हणतात चेकिंग. माझी इच्छा आहे पण तुम्ही चेक करा, मौज है या मेहनत है. भगवान के साथ में चलने में मेहनत लग रही है क्या, कि आनंद ले रहे हो? मैं जैसे चला रहा हूं वैसे चल रहे हो? जे नियम मर्यादा मी सांगितलेले त्याप्रमाणे चालताय का तुम्ही, की तुम्हाला अवघड वाटतंय? बाबांनी काल मम्मांनी काल आपल्याला जे बाबांचे महावाक्य एक्सप्लेन केले त्याच्यामध्ये मम्मांनी सांगितलं की थोडी मन की तो मेहनत करनी पडेगी. बाकी सगळ्या मेहनतीपासून तर मुक्त केलं बाबांनी आपल्याला. काय काय नाही केलं भक्ती मार्गामध्ये आणि लोक काय काय नाही करत आता, त्या सगळ्या मेहनतीपासून तर बाबांनी मुक्त करून टाकले. जरूरत नहीं है, एक ही शब्द में सारी बातें खलास कर दी. कुछ करने की जरूरत नहीं है भक्ति का. सिर्फ फिर मम्मा ने कहा कि मन की थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी. ऐसे थोड़ी राजाई प्राप्त करनी है, देवता बनना है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन बाबा क्या कहता है? ठीक है, ती तेवढी मन बुद्धीची मेहनत है, पण बाबा काय म्हणता? मोहब्बत में मेहनत ही नहीं लगती. मेहनत तो है, करनी तो है, लेकिन जब हम हमारा बाबा से प्यार है, अगर हमें संगमयुग के मजे लेने हैं, तो मेहनत नहीं लगेगी. हम आनंद से आगे बढ़ते जाएंगे इस रास्ते पर. तो मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है. बाबा म्हणतात थोडी थोडं अवघड वाटतं का? थोडी थोडी मेहनत वाटते का? सहज वाटत नाही का? का बरं? जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है. कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा. बाबा सदा सोबत है, कारण क्योंकि ये दिल का रिश्ता है, दिल का नाता है. तो अगर हमने दिल में, मन में, बुद्धि में बात को बिठा लिया तो बाबा क्यों रुकेगा वहां पर? अगर दिल में बाबा है और हमने बात को पकड़ लिया तो बाबा किनारा हो जाता है. कारण ती गोष्ट तिने ओव्हरपॉवर केली. इंग्लिशमध्ये त्याला शब्द आहे ओव्हरपॉवर, की त्याच्यावरती त्यांनी अधिपत्य मिळवलं. ती जी जागा आहे मन बुद्धीमध्ये, जी जागा आहे आपल्या, तर तिथं ती गोष्ट घर करून बसली. तो बाबा क्यों रुकेगा वहां पर? तो कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा. बातें आएंगी,
पण इथं बसून घ्यायचं नाही त्या कोणत्याही गोष्टीला, तर मग बाबा जाणारच नाही, बाबा सोबतच राहील आपल्या. बात बाप को किनारे करती है. जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना. दिसतंय स्पष्ट सगळं, समोर सगळं आहे, क्लिअर आहे, पण पडदा आला मध्ये तर काय चाललेलं आहे समजणारच नाही. तो ऐसे बात भी पर्दे के रूप में आ जाती है. तो बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन? लाने वाला कौन? आपलाच कंट्रोल नाहीये. म्हणून आपण त्या गोष्टीला, एखाद्या गोष्टीला, एखाद्या व्यक्तीच्या बोलण्याला, एखाद्या परिस्थितीला, काही बिमारी आहे, संकट आहे, काही प्रॉब्लेम आहे, त्याला आपण इथं जागा दिली, आपण दिली ती जागा. अपन जर असं मनाने केलं की बाबा देख लेगा, बाबा बैठा है, मुझे जो सामने दिखाई दे रहा है वो करना है. परिस्थिती आली आहे, व्यक्तीने काही बोललाय, काही बिमारी आलेली आहे, संकट आहे, काही प्रॉब्लेम आहे, मला काय करायचंय त्याच्यामध्ये हे मला बघायचंय. पण आता हे असं काय झालं, असं कसं झालं, आता कसं होईल, माझं असं कसं नशीब, असा कसा ड्रामा, तो बात घर कर लेगी वहां पर. तो फिर बाबा कैसे रहेगा हमारे साथ में? रह नहीं सकता है, क्योंकि बाबा के साथ के लिए यहां पर स्वच्छता चाहिए. बाबा को अगर साथ में रखना है तो आत्मिक स्थिति रखनी पड़ेगी हमें. आणि आत्मिक स्थिती म्हणजेच फक्त 7 गुण आहे. त्या 7 गुणांच्या शिवाय दुसरं काही चाललेलं आहे तर बाबा सोबत राहणारच नाही. आणि म्हणून आपण म्हणतो की बाबांची साथच नाही मिळाली, असा प्रॉब्लेम होता. पण काही बाबांची मदतच नाही मिळाली, काही वाटलंच नाही, काही अनुभवच आला नाही. बाबांची साथ मिळण्यासाठी बाबांनी एकच अट ठेवलेली आहे कि तुम आत्मिक स्थिति बनाकर रहो बस. मैं क्या कर सकता हूं तुम सोच भी नहीं सकते. फिर लक्षात पण येणार नाही आपण त्या प्रॉब्लेम पासून कसं निघून. आपण जेव्हा तिथं त्या 7 सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता आणि शक्ती यांच्याशिवाय दुसरं काही चाललेलं आहे तर बाबांच्या साथीचा अनुभव होऊच शकत नाही. बाबा साथ देऊच शकत नाही, कारण कनेक्शन जुळत नाही. कनेक्शन जुडण्यासाठी ती स्थिती बाबांनी सांगितलेली आहे, आणि ती स्थिती राहील तर बाबा करंट देईल. कोणाकडून पण कोणाच्या द्वारे तिथं आपल्याला डायरेक्ट मदत करेल, आपल्यामध्ये डायरेक्ट शक्ती भरेल, किंवा कोणाच्या द्वारे काही पण करून टाकेल. लेकिन हमारी स्थिति वैसी हमें रखनी पड़ती. अगर हम बात को पकड़ कर रख लेंगे तो फिर बाप की मदद मिल ही नहीं सकती. मग बाबांना आपण उलाना नहीं द्यायचा है कि मैंने तो बुलाया था लेकिन तू आया नहीं, और तेरा तो वायदा है कि बच्चे बुलाए और बाप नहीं आए, ये हो नहीं सकता. असा वायदा त्यांनी कधी केलेला आहे? तुमची स्थिती तुम्ही स्थिर ठेवा पहिले, आणि मला सांगा काय झालेलं आहे. जब मैं आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए तुम सोच भी नहीं सकते इतनी इस तरीके की मदद करूंगा. प्रॉब्लेम आपला हा होतो की आपण टेन्शन घेऊन टाकतो पहिले, व्यर्थ संकल्प चालायला लागतात, और फिर बाबा कैसे आएगा? बाबा मदद कर ही नहीं सकता. तो पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? पर्दा तो आएगा, बात रूपी पर्दा तो आएगा, बात गोष्टी तर येणारच, आणि जास्त येणार. कलियुग आहे, कलियुगामध्ये राहतोय, नरकामध्ये राहतोय आपण. तो बातें तो आएंगी ही. बातें नहीं आएंगी तर मग जंगलामध्ये जाऊन एक कॉपी करून राहायचं बस. कोणाशी काहीच देणं घेणं नाही, काहीच संबंध नाही, कोणाशीच काहीच संबंध नाही. वहां पे भी आ जाएगा, लेकिन तूफान आ जाएगा, अभी कुछ भी होने वाला है. तिथं सुद्धा आपण नाही राहू शकत सेफ, जरी एकटं राहायचं ठरवलं तरी. तो बातें तो आनी है. बात का काम क्या है? आना. और आपका काम क्या है? बाबा म्हणते आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना. तुमचं काम काय है? बात आ गई उसको हटा दो, बाबा को बिठा दो वहां पर. लेकिन क्या करते हैं बच्चे? बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं. बरं वाटतं त्यांना काही गोष्टींचं, त्याचा उहापोह करायला, त्याचं अनालिसिस करायला, पोस्टमॉर्टम करत बसतात कोणत्याही गोष्टीचं. त्याला शब्द इंग्लिशमध्ये पॅरालिसिस ऑफ एनालिसिस. पैरालिसिस एनालिसिस करण्याचं, ते वो बात की खाल निकाल देते हैं. तर असं नाही करायचं. बाबा म्हणताय बातों का मजा नहीं लेना है. बातें आएंगी, तुरंत फुल स्टॉप लगाना है. मेरे से क्या मदद चाहिए वो ले सकते हैं, लेकिन स्थिति अपनी श्रेष्ठ रखो. स्थिति को दिव्यता से भर लो. कोई मैल नहीं होना चाहिए. कोणी कितीही आपल्यासाठी काही खराब केलेलं आहे, त्याच्याविषयी काही मनामध्ये दुर्भावना असेल तर बाबा मदत नाही करणार म्हणजे नाही करणार म्हणजे नाहीच करणार.
क्योंकि क्लियर है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो स्वच्छता के साथ बात करो मेरे से. जर आपल्या मनामध्ये असेल की याने असं केलेलं, त्याला तर अद्दल घडलीच पाहिजे, त्याला तर समजलंच पाहिजे, तो बाबा नहीं आएगा. किसी भी तरीके से बाबा मदद नहीं करेगा. हमारा बाबा दया का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है और हमारे लिए उपस्थित है. वो कोई जादू टोने वाला नहीं है कि आपण काही सांगितलं आणि तो काहीतरी करून टाकेल उलट पालट, काला जादू कर देगा किसी पर. हमारा बाबा सबका बाबा है, सबका बाप है, सब उसके बच्चे हैं. इसलिए वो उसकी अगर हमें मदद चाहिए तो हमें यहाँ पर स्वच्छता रखनी पड़ेगी और स्वच्छता के साथ उससे बात करनी पड़ेगी. त्याला फक्त लक्षात आणून द्यायचंय, बाबा ये बात ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, मैं आपका हूं, अब आप देख लो क्या करना है. असं मनापासून जर आपण बाबांना सांगू, काहीही मनामध्ये किंतु परंतु न ठेवता, कोणाविषयी बिलकुल किंचित सुद्धा वाईट भावना न ठेवता, तर मग बाबांची मदत प्राप्त होते आणि नक्की प्राप्त होते. जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना. साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना. जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना. तो साथ रहने का ये मतलब नहीं कि आबू में रहना. आबू मध्ये जाऊन तर सगळे राहू शकत नाही. उस सन्यासी का हमने सुना, सन्यासीला किती नशा आहे, त्याला ते नाही सोडू शकत त्यांचं, पण नशा किती आहे त्यांचं, ते संन्यास वर्ग त्यांचं सगळं ते बनवलेलं ते नाही सोडू शकत, कळालेलं सगळं आहे, किती नशेने बोलतात ते. उसने कितनी सुंदर बात कही कि आबू के बाबू के काबू में आ जाओ, आबू के बाबू के काबू में आ जाओ. उसमें आबू में जाके रहने की जरूरत नहीं है. मन बुद्धि से समर्पित होकर अगर हम रहेंगे, आबू का बाबू हमारा शिव बाबा, उसके काबू में अगर रहेंगे मन बुद्धि से, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा. त्यांना माहिती नाही की पुढचं काय, पण त्यांचं काय इथल्या लेवलच्या हिशोबाने ते बोलतात कि स्वर्ग में हम देवी देवता बन जाएंगे. त्यांच्या हिशोबाने इथं से देवी देवता है, पर हम जानते हैं कि हम देवी देवता नहीं है अभी यहाँ पर. हमारी स्थिति वैसी बन रही है, लेकिन हमें स्वर्ग में रहना है देवी देवता बनकर. उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं. तो बाबा म्हणता है प्यार है मेरे से, प्यार की निशानी है साथ रहना, लेकिन साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि सब आकर आबू में रह जाए. मन बुद्धि से हमें उसके साथ में रहना है. आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई. तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना. अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर है. जर मनाने बाबांच्या सोबत नाही तर किती मधुबन मध्ये राहा, तरी सुद्धा दूर है बाबांपासून. लेकिन अगर और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप है तो वो साथ है. शेवटच्या देशामध्ये, कोण्यामध्ये जगाच्या, पण तरी दिल से बाबा के साथ में है, तो बाबा मतलब वो मेरे नजदीक है. मधुबन मध्ये राहून दिल का रिश्ता नहीं है तो मेरे से बहुत दूर है. लेकिन बहुत दूर रहने वाला भी अगर दिल से साथ है तो मेरे नजदीक है. तो हम भी दूर है बाबा से, वैसे मधुबन से तो दूर है, लेकिन दिल का रिश्ता. इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते. वो दिलाराम है, दिल का रिश्ता है. शरीर का हमारा उसके साथ रिश्ता नहीं है. शरीराच्या हिशोबाने आपण त्याला साजन नाही म्हणत. वो दिलाराम है, निराकार का निराकार से रिश्ता है, शरीर राम नहीं है. तो दिल बाप में है ना, बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है. तो दिल जाने इस रूहानी साथ को, अनुभवी हो ना कि यहां से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए. नहीं, सदा साथ निभाना. यह कोई भी आत्मा आत्मा से नहीं निभा सकती. बाबा का और हमारा जो साथ है, बाबा म्हणते दुनियामध्ये कोणतीच आत्मा आत्म्यासोबत असा साथ नहीं निभाऊ शकत. तुमने पुकारा और मैं चला आया, ये स्थिति दुनिया में किसी की भी नहीं है. मैं आ सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूं, मैं तुम्हारे साथ में रह सकता हूं. तुम सिर्फ अपनी स्थिति को डिस्टर्ब मत रखो, स्थिर रखो, तो मैं तुम्हारा साथ ऐसे निभाऊंगा जो दुनिया में 5000 साल में कोई किसी का साथ नहीं निभा सकता. एक ही परमात्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है.
आपण आता एखाद्या ठिकाणी अटकलेलो आहे, एखाद्या जंगलमध्ये अटकलेलो आहे, खूप आपल्या जवळचे सगळे खूप मोठ्या मोठ्या पदावरती आहे, खूप पैशावाले, खूप गाड्यावाले, जंगलमध्ये आपण अटकलेलो आहे, एकटेच आहे आपण. कोण येईल मदतीला? त्याच वेळेला मदतीची गरज आहे, अर्जंट. 5-10 सेकंदामध्ये मदत पाहिजे, 1 मिनिटामध्ये मदत पाहिजे. कोण येईल? कुठून येईल? कसं येईल? कोणी किती हजारो मित्र असू द्या, त्याचे लाखो मित्र असू द्या, करोड़ों रुपए वाले असू द्या, नहीं येऊ शकत. लेकिन 1 सेकंड में हमारा बाबा आ जाएगा, सिर्फ दिल से पुकारने की देरी. और ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है. ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जो बाबा को अपना मानते, उनको ही है. सगळ्यांसाठी नाही येऊ शकत, कारण त्यांचं कनेक्शनच जुडणार नाही. किती पुकारलं त्यांनी ईश्वराला, ईश्वर कोण है हेच माहिती नाहीये, तो कैसे आएगा बाबा उनके लिए? बाबा हमारे लिए आता है, हमारे साथ में उसका वायदा है. ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप. ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना. और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो. शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते, तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना. और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है, तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं. अव्यक्त पालना मिल रही है ना. या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती. तर बाबा म्हणताय, बाबा किती वेळा म्हणतात कि अगर मैं नहीं आता तो ये क्या कर सकता था. वो भी सच है. लेकिन अगर शिव ब्रह्मा बाबा अपना तन नहीं देता, अपना तन मन धन अर्पण नहीं करता, तो बाबा कहते मैं भी क्या कर सकता था. तो ड्रामा में दोनों का भी पार्ट महत्वपूर्ण है. ब्रह्मा बाप ने अपना तन मन धन दिया, समय श्वास संकल्प दिया, बाबा पर पूरी तरह से, बाबा के पूरी तरह से काबू में आ गए, और इसीलिए ये यज्ञ इतना बढ़ा. यज्ञ की इतनी वृद्धि नहीं होती, शिव बाबा कह रहे हैं. इसलिए ब्रह्मा के द्वारा ही ये पालना हो रही है. तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने ब्रह्मा को नहीं देखा तो हमारा ब्रह्मा से कोई संबंध नहीं है. लेकिन ब्रह्मा के द्वारा ही बाबा ने हमको जन्म दिया है. भले गुलजार दादींच्या पार्टच्या वेळेला आपण या ज्ञानामध्ये आलेलो आहे, पण ब्रह्मा बाबांच्या द्वारे बाबांनी हे ज्ञान जेव्हा दिलं देत होता, त्यावेळेलाच ब्रह्मा बाबांनी आपल्याला ती दृष्टी दिलेली, तशी सकाश दिलेली आहे. आणि म्हणून आपण बाबांचे झालेले. निमित्त कोणी बनतं, आपण या ज्ञानामध्ये येण्यासाठी कोणी निमित्त बनू शकतो. पर सच बात यह है कि ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की हमारे पर नजर पड़ती है, तब हम हमारे टाइम के अनुसार इस रास्ते पर आ जाते हैं. तो उलहना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं, सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते. साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं. जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं. अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है. नहीं, देह में देह के बंधन है, और अव्यक्त में न देह का बंधन है, न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है. तर बाबा म्हणता है कि आपने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा. हमने तो किसी ने भी नहीं देखा डायरेक्ट ब्रह्मा बाप को. पण बाबा म्हणतात त्यावेळेला जरी ब्रह्मा बाबा होते, पण शरीराचं बंधन होतं. असं नाही की तुम्ही कंटिन्यू बाबांच्या सोबत राहू शकत होते. वेळेचं बंधन, स्थानाचं बंधन, तर त्यावेळेला तेवढ्या पुरता अनुभव. पण आता तर ब्रह्मा बाबाला कुठल्याही प्रकारचं बंधन नाहीये. शरीराचं बंधन असतं, त्यावेळेला वेगळी गोष्ट असते. अभी तो बाबा साकार में नहीं है, फरिश्ता रूप में है, तो कभी भी उनसे हम मिलन मना सकते हैं, और कभी भी उनका आवाहन कर सकते हैं, और उनको बुला सकते हैं नीचे. ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को साथ में बुला सकते हैं. ब्रह्मा बाबा को भी बुला सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण है. अभी शिव बाबा के समान उनकी स्थिति है. तो हम अगर चाहे तो ब्रह्मा बाबा को भी अपने साथ में यहां पर बुला सकते हैं. शिव बाबा को अकेले बुला सकते हैं, ब्रह्मा बाबा को अकेले बुला सकते हैं, दोनों को साथ में बुला सकते हैं. हम वतन में जा सकते हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास, मूल वतन में जा सकते हैं आत्मिक स्थिति में. तो अभी कोई बंधन नहीं है. बाबा म्हणतात आता तुम्ही म्हणू शकत नाही की अनुभव नहीं है आम्हाला. बाबा की बातों का, बाबा के और
जे अव्यक्त मुरल्या चाललेल्या आहे त्याच्यामध्ये ब्रह्माबाबांचा पुरुषार्थ पण आलेला आहे. धारणेचे पॉइंट्स ब्रह्माबाबांनी कसा पुरुषार्थ केला त्याप्रमाणे पण धारणेचे पॉइंट्स आलेले अव्यक्त मुरल्यामध्ये. आणि पुरुषार्थ जीवन जे होतं ब्रह्माबाबांचं ते साकार मुरल्यामध्ये आलेलं आहे. तर दोन्ही मुरलीच्या माध्यमातून आपण ब्रह्माबाबांचा पण अनुभव घेऊ शकतो आणि असे योगामध्ये अनुभव घेऊ शकतो. तो बाबा म्हणता है ऐसे अभी कोई बंधन नहीं है, वतन के दरवाजे खुले हुए हैं, कभी भी तुम उनको बुलाओ वो तुम्हारे पास में आ जाएंगे या तुम उनके पास चले जाओ, कोई बंधन नहीं है. तर ब्रह्मा बाबा आपले या मार्गावरचे मोठे भाऊ पण आहे आणि अलौकिक पिता पण आहे. ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना, वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी. जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म. उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है, जिसको कहते हो फॉलो फादर. तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर. तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने. जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया. तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है. अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है. संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है. अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी. हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है. बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना. चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना. इसकी परसेंटेज चेक करो. चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने. इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं. तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली. क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है. और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा. बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता. और मन की संतुष्टता यथार्थ है व मियाँ मिट्टू है. इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं है, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे. अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं. बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही है, परिवार की भी दुआएं आवश्यक है. ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं है, परिवार से नहीं बनता, कोई हर्जा नहीं, ऐसे नहीं समझो. तो बाबा म्हणता है कि पहला कदम ब्रह्मा बाप ने उठाया, वो आज्ञाकारी बना. तो हमें भी बाबा की आज्ञाएं मिलती रहती है मुरली से, तो उन आज्ञाओं पर हमें चलना है. अमृत वेला से लेकर रात सोने तक बाबा की आज्ञाएं हमें मिली है, आदेश मिले हैं, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे भावना रखनी है, सब कुछ बाबा बताता है. उस अनुसार हमें चलना है. और जितना हम बाबा की इन आज्ञाओं पर चलेंगे तो बाबा म्हणता है मेरी दुआएं मिलेगी, सभी की दुआएं मिलेगी, ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलेगी. और दुआएं मिल रही, इसकी निशानी क्या है? तुम्हारी संतुष्ट स्थिति रहेगी, मन बिल्कुल स्थिर रहे, मन संतुष्ट रहे, एकदम समाधानी स्थिति रहे. दुआएं अगर मिल रही है तो हमें सबकी दुआएं कब मिलेगी? जब हम बाबा की आज्ञाओं पर चलेंगे. ऑटोमॅटिक भेटतील. असं नाही की कोणी दुआ करायला पाहिजे आपल्यासाठी स्पेशल बसून. आपण जर बाबांच्या आज्ञेचं पालन करतोय याचा अर्थ आपले व्हायब्रेशन सगळ्यांना चांगले जात आहे आणि आपण चांगलं देतोय तर तिकडून चांगलंच येणार. आणि तिकडून चांगलं येणार तर मन डिस्टर्ब नहीं होना. तो अगर उधर से अच्छा नहीं आ रहा है, इसका मतलब मन डिस्टर्ब है हमारा, तो इसका मतलब हमने बाबा की आज्ञाओं पर कुछ ना कुछ गडबड की. बाबांच्या आज्ञेवरती चालत नाही आपण, काही ना काही वेगळं आपलं मत घेऊन चालतोय, तर त्यामुळे आपलं मन समाधानी राहत नाही. तर मन समाधानी नाहीये याचा अर्थच हा आहे की आपण बाबांच्या आज्ञेचं उल्लंघन करतोय. आणि म्हणून मग ते निगेटिव्ह व्हायब्रेशन तिकडून येतं. निगेटिव्ह व्हायब्रेशन आहे तर मन डिस्टर्ब राहील आपलं. म्हणून आपल्याला जर दुरुस्त करायचंय कुठं, तर दुरुस्ती याच्यामध्ये करायची आहे की बाबांची जी आज्ञा ती माझ्यासाठी फायनल. जैसे बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, ये जैसे मम्मा ने फाइनल कर लिया था वैसे वो बात भी हमारे लिए फाइनल हो जाए. उसी पर चलना है, उसी हिसाब से हमें भावना रखनी है, वैसे ही बोलना है, वैसे ही विचार करना है.
बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती है उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बाबा म्हणता है जो भी बातें आती है उन बातों में अकल है, लेकिन मेरे बच्चों में, ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। किती प्रेमाने बाबा समजून सांगते, बातों में अकल है लेकिन मेरे ब्राह्मण बच्चों में कभी कभी अकल थोड़ा कम हो जाता है। सांगायचं स्पष्ट आहे बाबांना, पण तरी बाबा किती त्याला नरम करून सांगतोय। कसं नरम करून सांगतोय कि बातों में बहुत अच्छा अकल है लेकिन कभी कभी, त्याला बाबांनी थोडंसं नॉर्मल केलं। कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है भरपूर, पण थोडीशी कमी पडून जाते अक्कल। बात आती है, बात में कैसी अक्कल है? बाबा म्हणता है बात आती है और चली जाती है। बात में ये अक्कल है, कोणती गोष्ट येईल, कोणताही प्रसंग येईल, कोणती घटना येईल, कोणताही व्यक्ती येईल, तो काही बोलेल, काही होईल, कोणत्याही प्रकारचा प्रसंग येईल आपल्यावरती, बात आती है और चली जाती है, उसमें अक्ल है। आकर वो चली जाती, ठहरती नहीं है। कारण कोणताही प्रसंग येतो तो कंटिन्यू थोडी चालतो। कोणताही प्रसंग आलेला आहे असं नाही की तो कंटिन्यू चाललेला आहे त्या स्थितीमध्ये 24 तास, 2 दिवस, 4 दिवस, 8 दिवस, 15 दिवस तोच प्रसंग, सेम प्रसंग नाहीये। परिस्थिती कंटिन्यू बदलत राहते। तो बाबा म्हणते बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठते हैं। ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठते मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा इसने क्यों किया, ये ऐसा ही करता है, वैसा ही करता है, हे संकल्प तर आपल्याला प्रॉब्लेम देणार आहे। बऱ्याच वेळेला बाबा सांगतो, पण तरी ज्या वेळेला परिस्थिती येते त्यावेळेला पुन्हा तेच संकल्प चालू होते। तो ये क्या हो गया, बात को पकड़कर हम बैठ जाते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। बात तो आकर चली जाती है, लेकिन बच्चे बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अकल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? तो बाबांचा प्रश्न कि अकल किस में ज्यादा है? फिर वो तो आके चली गई, परिस्थिति, प्रसंग, लेकिन बच्चे उसको अभी भी पकड़ कर बैठे हैं। वो तो अदृश्य हो गई, लेकिन हम उसको और बड़ा कर रहे हैं। बात को छोटी रहती है, सोच सोच के हम बात को बड़ा कर देते हैं। तो बातें अक्ल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली, और 2 घंटों में गवाया कितना, 2 दिन में गवाया कितना? 2 तासापासून चालू आहे, 2 दिवसापासून चालू आहे, तेच चालू आहे, तेच डोक्यामध्ये, तीच गणगण आहे। तो बाबा म्हणते गवाया कितना? आणि बाबांनी काय सांगितलं काल, एक एक सेकंद में एक एक, जसे एकावरती 0 10, एकावरती 2 0 100, 3 0 1000, 1 0 लावला तर रक्कम वाढत जाते। तसं एका एका सेकंदामध्ये बिंदू रूप बाबांची आठवण, तशा प्रकारची जर आपली स्थिती असेल तर एका एका सेकंदामध्ये आपण कमाई जमा करतो। जसं 0 लावला तर त्याची किंमत वाढते, तसं एक एक सेकंद इतका मूल्यवान आहे की आपली कमाई वाढत चाललेली आहे एक एक सेकंदामध्ये। और बच्चे क्या कहते हैं, 2 दिन से बात चल रही है, 2 घंटे से बात चल रही है, तो गंवाया कितना उतने समय में? 2 दिन में गंवाया कितना? तो अकल वाले बनो। लास्ट मुरलीतलं लास्ट वाक्य बाबांचं, अकल वाले बनो। कौन सी अकल? बात आएगी जाएगी, बात को पकडकर नाही रखना है। काय करायचं त्याच्यामध्ये तेवढा विचार करायचा, सावधान व्हायचंय आणि काय करायचंय, बस एवढंच। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले
फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाहा बाबा वाहा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है, सब कुछ बाबा का। ये पहला कदम था ब्रह्मा बाबा का, उस कदम पर कदम रखो बाबा मनता है। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। की आपण सगळ्या विश्वाची सेवा करतोय हा सगळ्यांना अनुभव आला पाहिजे कि हम सिर्फ एक परिवार का प्लानिंग कर रहे हैं, एक परिवार के लिए हमारी मन बुद्धि चलती है, हमारे घर में क्या होना चाहिए यही हम सोचते हैं, हमारा क्या चल रहा है यही सोचते हैं, हम 4 लोगों के लिए क्या जरूरी है, हम 10 लोगों के लिए क्या जरूरी है यही सोच रहे हैं हम। तो बेहद के बादशाह का अनुभव हमारे द्वारा थोड़ी होगा। और राज्य कैसे करेंगे हम वहां पर? हम राज्य कर ही नहीं सकते हैं वहां पर जाकर। हमें बेहद का बादशाह यहां पर बनना है। सबको ये अनुभव होना चाहिए कि विश्व सेवा पर उपस्थित है। सिर्फ सेंटर के लिए, सिर्फ इस गांव के लिए, सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, हमें सारे विश्व की सेवा पर उपस्थित रहना है। बाबा के सेवा साथी है हम। स्लोगन, अपने ख्यालात को आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। ख्यालात को आलीशान म्हणजे श्रेष्ठ बनवायचे, विचार आपले श्रेष्ठ बनवायचे। विचारामध्ये तो कोणाविषयीचं व्यर्थ चिंतन नाही पाहिजे, कोणाविषयीचा राग द्वेष नाही पाहिजे, कोणाविषयीचं काही निंदा अपमान, ते काही कोणाविषयी कोणत्याही प्रकारचे तशा प्रकारचे विचार नाही चालले पाहिजे आपल्या मनामध्ये। श्रेष्ठता आणायची, बाबांचे श्रेष्ठ